मैं खुद ही उसके बारे में फलानी फलानी जगह से यहाँ आया हूँ, मुझसे ही फलाने फलाने के बारे में पूछ रहे हो। अब पागल कर देंगे। डॉक्टर, हिंदुस्तानी अब किस हालत में है? हाथ में कांच का टुकड़ा लगा था, इसलिए बिना डॉक्टर के वो रह नहीं सकता। एटलीस्ट 2 महीने तक किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और अपना इलाज करवाना पड़ेगा। हेलो, कुछ पता चला क्या? जीपी हॉस्पिटल में 10 दिन से एक हार्ट का मरीज गायब है। आई सी। घर का पता मालूम है? नहीं सर, मैं घर नहीं जानता। डॉक्टर का नाम क्या है? शांति दास। मोबाइल नंबर क्या है उनका? ट्राई किया था सर, मगर स्विच ऑफ बता रहा है। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हे, कौन है? कौन है? हे, कौन है? सर, मेरा लड़का है हिंदुस्तानी, मेरा लड़का हिंदुस्तानी। आप किसे ढूंढ रहे हैं? आतंकवादी हिंदुस्तानी को। अरे, इन्हें ढूंढ रहे हैं। यस, तुम जानते हो? सर, ये तो भगवान है, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। उस दिन अगर वो ना होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता सर। उनका एहसान मानकर ही मैंने इसका नाम हिंदुस्तानी रखा। उसकी बहुत इज्जत कर रहे हो। तुम्हें पता है वो एक आतंकवादी है? जरा इसे पकड़ो। सर, दूसरों को आतंक से बचाने वाला वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? इन्होंने देश को आतंक से बचाने के लिए ही तो ये कदम उठाया है। तो आप मुझे बताइए कि वो आतंकवादी कैसे हुए? आई एम डॉक्टर कांतिलाल। आप घर पर नहीं मिलते हैं, कहाँ जाते हैं? मैं गर्लफ्रेंड के पास जा रहा हूँ। आपको बता दिया ना। यूजलेस फेलो। जलन हो रही है। एकदम से यहाँ कैसे? कोई प्रॉब्लम होती है तभी तुम यहाँ आते हो। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगा ये बताओ। एक वफादार जानवर ने धोखा दिया। हमारे प्लान को नहीं बताना था, लेकिन इसने बता दिया, इसलिए इसका भी मैंने काम कर दिया। सीरियस बात तो थी, पर उसके लिए बात सीरियस है या सिंपल है जरूर नहीं राघवाचारी। गलती तो गलती है। हजारों दुश्मनों को छोड़ दो, पर एक वफादार दुश्मन को नहीं छोड़ना चाहिए। यही इस नारायण की पॉलिसी है। राघवचारी जी नमस्ते। तुम केस का क्या कर रहे हो? बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर कितनी टेंशन हो रही है? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बट वो कहीं भी बिना डॉक्टर के नहीं रह सकता, मुझे मालूम पड़ा है। अच्छा। अभी मैं शहर के सारे हॉस्पिटल में पता कर रहा हूँ सर। मेरे विचार से वो मिल ही जाएगा, जल्दी पता चलेगा सर। कहीं पर भी हो उसे ढूंढो, जल्दी पकड़ो उसे। हेलो, आशा हॉस्पिटल? हाँ सर, बोलिए। वहाँ पर सीने में चोट लगा हुआ कोई पेशेंट है? हाँ, यहाँ एडमिट है। क्या नाम है? सुरेश। सुरेश है? हाँ सर। हेलो, अमर हॉस्पिटल? वहाँ पर कोई ऐसा मरीज एडमिट है जिसके सीने में कांच का टुकड़ा लगा हुआ है? क्या नाम है उसका? आई गॉट इट। सिस्टर, मेडिकल स्टोर ओके, दिखा दो, डॉक्टर। जल्दी ठीक हो जाओगे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। आई एम तिलक। हेलो, बैठिए। थैंक यू। बोलिए। पेशेंट हिंदुस्तानी। वो मैं देख लूंगा। ओके, थैंक यू। सी यू। थैंक यू वेरी मच। चेस्ट में कोई पेन तो नहीं है? नहीं। सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर दर्द है क्या? नहीं। सर, अब आप एकदम स्वस्थ हो गए हैं। आपको डेली चेकअप के लिए आना होगा, एक दिन भी मिस मत कीजिएगा।
कल आपके जाने के बाद यहाँ पर आपको ढूंढते हुए कोई तिलक नाम का आदमी आया था। मुझे ढूंढने आया था? क्या कहा उसने आपसे? उन्होंने कहा कि मैं उनका दोस्त हूँ, डिस्चार्ज होने के समय मैं आऊंगा और उन्हें आकर ले जाऊंगा, ये कहा। आइए। अब हमारा यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा बेटा। हाँ सैया। गाड़ी चलाओ। अब और हम कितने दिनों तक यहाँ पर छुपे बैठे रहेंगे? कहीं तुम्हारे पे फिर से हमला न हो जाए। हिलो मत। आई एम तिलक, प्राइवेट डिटेक्टिव ऑफिसर। आपको सीएम के एडवाइजर ने आतंकवादी कहकर मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए कहा है। ये मेरा परिचय है। तुम्हारे बारे में मैं खुद ही बताता हूँ। तुम्हारे गांव जाकर जब मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो तुम्हारी अच्छाई का पता चला। हॉस्पिटल में पूछने पर तुम्हारी सच्चाई मालूम पड़ी। तुम जहां रहते हो वहां से पता चला कि तुम आतंकवादी नहीं हो। आप आतंकवादी नहीं हो सकते। राघवाचारी सही आदमी नहीं है। सीएम की कोई कमजोरी जरूर है। मुझे इन दोनों पर शक हो रहा है। इनके बीच में कोई राज जरूर है। वो क्या राज है मुझे राघवाचारी ने नहीं बताया। अगर मेरे ऊपर आपको विश्वास है तो आप मुझे बता सकते हो। नहीं बताया तो मैं आपको ढूंढता रहूंगा राघवाचारी के लिए। अब तक विश्वास नहीं हुआ, शक कर रहे हो? अब बताइए। ये नॉर्मल कैमरे से शूट नहीं हुआ है। सनग्लास हाइड नाम के माइक्रो वीडियो कैमरे से शूट किया है। देखो, इस ग्लास के बीचों बीच एक छोटे से कैमरे को रखकर किसी को भी बिना बताए कुछ भी शूट कर सकते हैं। खुफिया तरीके से जो भी शूट होता है वो मीडिया में आप लोग देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया ने इसी तरह से राज खोले थे। उसी तरीके से इसे भी शूट किया है। अगर इसे इसी तरह से शूट किया गया है तो इसका मतलब ये ब्लैकमेल करने के लिए ही शूट किया गया है। उन शैतान लोगों को कुछ भी करने दो। इन सबूतों के जरिए उन मुजरिमों को उनके गुनाहों की सजा दिलवा करके हमें अपने गांव जाना चाहिए। अधिकारियों को जेब में रखता है वो। अधिकारी उसके तलवे चाटते हैं। उस पर केस करने से क्या होगा? दादाजी का कहना भी सही है। हम यही चाहते हैं आपको कुछ ना हो। मौका और समय कभी कभी न्याय को भी मार दिया करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, ये सीढ़ी हम किसी भी अधिकारी को नहीं देंगे। आज के समय में मीडिया बहुत पावरफुल है, हम मीडिया को देंगे। नहीं, मैंने कुछ और सोचा है। ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने सीडी बनाने के काम को अंजाम दिया है।
उसी सीढ़ी की सहायता से हम देश की भलाई भी कर सकते हैं। एक्सीलेंट। एक माँ के खोने के गम को छोड़कर एक मातृभूमि की रक्षा करने की सोच रहे आपको देखकर मुझे आपकी सहायता करने में गर्व महसूस होगा सर, रियली।